तो हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का चेतो दर्पण मार्जन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है अब यहाँ से भगवद गीता। रीना माता जी, आप अपना माइक बंद कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो होस्ट माता जी ध्यान रखिए, इसका अगर माइक पर्सनली खुला हो तो आप उनको बंद कर सकते हैं। तो हम लोग जी भगवद माता गीता जी। के द्वितीय अध्याय में जो है श्लोक संख्या आज हम लोग लेंगे 13। हाँ, तो 13 श्लोक जो है शुरू करते हैं। और ये जो हमारा चल रहा था प्रकरण, अभी अर्जुन जो है बोलते हैं, पांडित्यपूर्ण बात करते हैं, तो भगवान उनके तथ्यों को बताना प्रारंभ करते हैं एक गुरु के माध्यम से। गुरु के जैसे हम गुरु के सानिध्य में आते हैं तो गुरु हमको शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, तो वो ही एक एक करके लिंक्ड करके वो चीजों को बता रहे हैं कि जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, वो बार बार सोच नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, कल हम लोगों ने सुना था श्लोक संख्या 12 में, कि जो विद्वान होते हैं उनको ज्ञान होता है किस बात का, कि कौन शरीर है कौन आत्मा है। तो हम लोग जो है आत्मा है, और आत्मा और शरीर के जो बीच का जो अंतर होता है उसको कौन जानते हैं, उसको विद्वान लोग जानते हैं, और वो इसीलिए शोक नहीं करते हैं। और आज वो जो है तीसरा तथ्य प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये 30 तक के श्लोकों में आत्मा के बारे में बताया जाएगा। और ये जैसे जैसे हम लोग समझने लगते हैं तो हम लोग अज्ञानता से क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और अपनी आइडेंटिफिकेशन को समझने लगते हैं ना। तो इसीलिए ये जो चल रहा है वो क्या है, आई। जी कंप्लीट हो गया, आई शुरू हो गया, हमारी खुद की आइडेंटिटी। तो श्लोक संख्या 13 लेने से पहले प्रार्थना करेंगे शिला प्रभुपाद को, भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक संख्या 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो हम लोग जो है एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तात्पर्य का, बाकी आप लोग उसको अपने स्वतः ही पढ़ लीजिएगा। कौन पढ़ना चाहेगा आज तात्पर्य? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? यस, थैंक यू माता जी, पढ़िए। तात्पर्य। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु भी आत्मा वही होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में
किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग का या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। हरे कृष्णा। हरे आगे कृष्ण पढ़ना है। माता जी। नहीं नहीं, थैंक यू, यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू और माता जी। तो यहाँ पे जो है इसी पैराग्राफ में प्रभुपाद ने सारी चीजें यहाँ पे समझा दी। तो सबसे पहले एक शब्द आया है व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। तो जैसे हमने पहले भी समझा था, शाश्वत, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है? व्यष्टि यानी इंडिविजुअल है। तो जो भी है वो इंडिविजुअल है। और भगवान ने पहले हमको क्या समझाया था कि वो भी शाश्वत हैं और हम भी शाश्वत हैं। वो भी व्यष्टि हैं, हम भी व्यष्टि हैं, पर उनमें और हम में अंतर होता है। दूसरा, अब यहाँ पे जो है भगवान अर्जुन को जो सबसे पहले कारण उन्होंने प्रस्तुत किया था अपने लोगों के संताप की, वो चले जाएंगे, हमें उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, पारिवारिक आसक्ति जो बताई थी, कंपैशन जो फर्स्ट कारण था, उसी का आंसर देते हुए ये सारे श्लोक वो बोल रहे हैं। तो अब ये जो है भगवत गीता में यहाँ पे हम लोग इसको आज हमने यहाँ पे ये समझा कि ये जो पहला श्लोक में जो पहला पैरा जो पहली लाइन आती है उसमें क्या है? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो भगवान कहते हैं कि तुमको आसक्ति किस चीज से है? कि वो शरीर जब बदलते हैं तो उसी का ही हमको दुख होता है ना। जब कोई व्यक्ति जाता है तो हमें ज्ञान नहीं होता है, तो हमें लगता है कि अब ये तो चला गया। तो भगवान उनको समझाते हैं कि शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो अर्जुन सोचते हैं कि उसी का ही तो दुख होता है। तो वो कहते हैं कि दुख क्यों होता है, तो वो क्लियर करते हैं कैसे। वो कहते हैं कि जिन लोगों के लिए तुम दुख कर रहे हो, ये जब बचपन में जैसे थे वैसे जवानी में नहीं है, और जैसे जवानी में है ऐसे बुढ़ापे में नहीं है। आपने अगर इनको पहले भी देखा होगा तो आप अपने आप को भी देख सकते हो। तो हम लोग की जो फोटो होती है उससे हम देख सकते हैं कि जैसे हम बचपन में थे वैसे युवावस्था में नहीं थे, चेंजेस हो गए। तो वैसे ही बुढ़ापे में हम चेंज हो जाते हैं। तो अब दूसरा लास्ट का चेंज क्या आ रहा है कि ये जो खराब शरीर हो गया है, इतनी बीमारियां आ गई हैं, सब कुछ हो गया है, अब इसको जाने का टाइम आ गया है, ये जाएगा। तो ये बुढ़ापे में यानी जो वृद्धावस्था के जो आता है, तो इसमें ये जो बीमारियां लगती हैं इसमें ये शरीर चला जाता है, और इसके बाद वो नया शरीर आएगा। और तुम जिनके लिए दुख कर रहे हो वो जो है वो तो महान लोग हैं, वो भगवान के भक्त हैं, वो इतने बड़े योद्धा हैं, तो पता है उनको तो आध्यात्मिक जगत भी मिल सकता है, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे तो वो कुरुक्षेत्र में है, इसके बाद तो उनकी जो स्थान है वो ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे वो उनको समझाना चाहते हैं, तो उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? जो भी हम प्रीवियस में जो कार्य करते हैं उसी के अनुसार जो है हमें दूसरा शरीर मिलता है। अभी हम कल ही श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे तो उसमें था कि आज जो हमें शरीर मिला है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि हमने पहले क्या कर्म किए थे। ठीक है। और जो जो बुद्धि है, जो शरीर है, जो खूबसूरती है, जो विद्या है, धन है, ये सब हमारे प्रीवियस में जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग अभी मिला है, और जो अभी हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अगला शरीर मिल जाएगा। तो ये योद्धा तो महान योद्धा हैं और महान भगवान के भक्त हैं, तो इनके लिए तो शोक मत करो, बल्कि ये तो इस शरीर से जाके अच्छे भगवान के धाम ही पहुंच जाएंगे। तो ये हमको यहाँ पे समझना चाहिए कि हमको भी यहाँ पे दुख नहीं करना चाहिए। दूसरा वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं धीरस तत्र न मुह्यति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जो धीर व्यक्ति होता है वो ऐसे मोह से जो है प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे धीर व्यक्ति को मोह नहीं होता। तो मोह की हम तीन शब्दों में व्याख्या करेंगे। जो व्यक्ति मोहित नहीं होता वो क्या है? जैसे मान लीजिए एक हो गया भ्रम होना या मूर्ख होना। जब हमें भ्रमित होते हैं तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। एक उदाहरण में हम प्रस्तुत कर सकते हैं आपको। सीता माता, सीता माता को किस चीज से मोह हुआ था? उनको हिरण से मोह हो गया था, करेक्ट। और वो कौन था? वो एक राक्षस था, और वहां पे वो शरीर धारण करके आता है और वो उससे मोहित हो जाती हैं। और मोहित जब हो जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती है, और जैसे ही हम इस मोहित से होंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे। सीता माता किससे दूर हो गई थी? राम जी से दूर हो गई थी, करेक्ट। तो एक उदाहरण ये। दूसरा होता है उद्विग्नता। जब मोहित होते हैं तो क्या होती है? हमें परेशान, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत चंचल हो जाते हैं। इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो धैर्य धारण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, अगर आपने चैतन्य लीला सुनी होगी, तो चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीनिवास आचार्य, जो पंच तत्व है उसमें से जो जीव तत्व है वो श्रीनिवास आचार्य का बेटा बच्चा
कीर्तन के समय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और उनको जब ये पता चलता है तो वो बिल्कुल भी अधीर नहीं होते, वो धीर करते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि धीरज रखो, और महाप्रभु बाहर कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनका स्वयं का पुत्र वहां पे जो है प्राण उसके चले जाते हैं, फिर भी वो धीरज रखते हैं। तो इस तरीके से जो बुद्धिमान होता है वो मोहग्रस्त नहीं होता, मतलब अधीर नहीं होता। तीसरा जो है आश्चर्य करना। आश्चर्य मतलब संदेह करना। जो मोहग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो आश्चर्य करते हैं, संदेह करते हैं। कौन सा संदेह? जैसे हमने कल की कथा सुनी थी जगन्नाथ जी की, कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान को देखने से मुक्ति होती है कि नहीं होती है। अच्छा, ये हम यहाँ से जब शरीर त्यागते हैं तो कहाँ जाते हैं, किसने देखा है? बहुत से लोग यही प्रश्न करते हैं, किसने देखा है? अरे आप शास्त्रों को उठा के देखिए, श्रीमद् भागवतम को उठा के देखेंगे तो भरत महाराज का चरित्र आपको पता चलेगा। नारद मुनि के चरित्र से पता चलता है। नारद मुनि पहले कौन थे? एक बालक थे, दासी पुत्र थे। उन्होंने बहुत सारे साधुओं की जो है सेवा की, और उसके बाद उनको कौन सी पोजीशन मिली? नारद मुनि की। तो शास्त्रों में सब कुछ दिया है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम क्या होते हैं? मोहग्रस्त नहीं होते। और जो मोहग्रस्त नहीं होता वो क्या है? वो धीर कहलाता है। और जो धीर होता है वो ये ज्ञान जो भगवत गीता में दिया है उसको समझने का पात्र बन जाता है। तो अभी हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? भगवत गीता एक विज्ञान है, ये साइंस है। तो इसको समझने के हम पात्र बन रहे हैं, हम स्टूडेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं। किसके माध्यम से? भगवान के भक्तों के माध्यम से। श्रीला प्रभुपाद को प्रार्थना करके, भगवान के नाम का जप करके, कि वो हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करें, ऐसी बुद्धि प्रदान करें, भगवान की शरणागति करके। और एक हमारे अंदर जो है कोमलता जब आ जाती है तो हम जो है शास्त्रों को समझने लगते हैं। तो ये हमारा गुण होना चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक का यही तात्पर्य है, इसका यही जो है मीनिंग निकलता है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि किस तरह से आत्मा की एक और व्याख्या जो है श्रीला प्रभुपाद करते हैं। तो आप लोग प्लीज इस तात्पर्य को पूरा पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे हम इसको विराम करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा।